एज अ डॉक्टर मैं मेरे सारे पेशेंट्स को डाइट और मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज पे भी 100% फोकस करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है। तो एक्सरसाइज एक महत्वपूर्ण पार्ट बनता है शुगर कंट्रोल के लिए। तो आज बात करते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। मॉर्निंग का एक्सरसाइज यानी कि प्री मील एक्सरसाइज आपके ग्लूकोज कंट्रोल पे काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। फास्टिंग का जो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हाई हो सकता है वो कम हो जाता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला तो है कि प्री मील ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो फास्टिंग का ग्लूकोज रहता है कुछ पेशेंट्स में वो हमेशा हाई होता है, तो वो रिड्यूस करने में मॉर्निंग वाला एक्सरसाइज काफ़ी बेनिफिशियल होता है। दूसरा फ़ायदा ये है, जब भी आप अपने दिन का पहला मील यानी कि ब्रेकफास्ट करते हो तो शुगर इंस्टेंटेनियसली बढ़ती है और तभी इंसुलिन सिक्रीट होना काफ़ी आवश्यक है। तो ये इंसुलिन सिक्रीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अच्छी तरीके से होने के लिए एक्सरसाइज जो आप पहले करते हो बिफोर द ब्रेकफास्ट विल एनहांस दिस प्रोसेस ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, जिससे आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगी। अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी रखते हो सुबह के टाइम पे, तो पोस्ट प्रैंडियल जो शुगर बढ़ती है तो वो भी बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप कौन कौन से मॉर्निंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो या फिर आपकी मॉर्निंग की एक्सरसाइज रूटीन क्या होनी चाहिए। अगर आप बिटवीन 25 टू 55 एज तक हो और आपको कुछ प्री मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप वॉकिंग कर सकते हो, और वॉकिंग में भी ब्रिस्क वॉक काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग 45 टू 55 मिनट्स तक करते हो यानी कि 1 घंटे तक करते हो तो इसका आपके हेल्थ पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इंसुलिन सिक्रीशन के लिए ही नहीं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए ही नहीं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ब्रिस्क वॉकिंग इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज जो आपको सुबह करना चाहिए। दूसरा है जॉगिंग। अगर आपको कुछ ऑर्थो रिलेटेड कंप्लेंट्स नहीं है तो आप जॉगिंग भी कर सकते हो। जो आपने 1 घंटा सुबह का डिसाइड किया है उसमें से 10 मिनट्स भी आप जॉगिंग करते हो तो ये काफ़ी अच्छा कार्डियो हो जाता है। तो इससे भी आपकी शुगर रेगुलेट होने में मदद होती है। जिम वर्कआउट्स यस, लेकिन ये सब सुपरविजन और गाइडेंस से करना है। आपके डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करके करना है, क्योंकि जिम वर्कआउट्स में भी काफ़ी हाई ट्रेनिंग होती है, मस्कुलर वर्कआउट्स होते हैं। तो मैं एडवाइस करूँगी ये आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके कीजिए, और अगर आपको ये अलाउड है तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ही करना चाहिए। आपके मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन में आप योगा और ताई ची जैसे एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर सकते हो। योगा तो हमारे भारतवर्ष में हमेशा रहा है और योगा के भी कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। योगा फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं बढ़ाता, आपकी इंसुलिन की एक्टिविटी भी बढ़ाता है, और ख़ास करके इसका अच्छा उपयोग होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ब्लड अच्छे से सर्कुलेट हो जाता है आपकी बॉडी में, और यही नहीं, इससे आपका ग्लूकोज अपटेक भी बढ़ता है। और अगर आपको डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन की यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो भी कम होगी, क्योंकि योगा में कुछ ऐसे पोस्चर्स रहते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी अप एंड डाउन होता है। तो ये डिफरेंट पोस्चर्स की वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में भी मदद हो जाती है। ताई ची इज़ अ चाइनीज़ मार्शल आर्ट फॉर्म। इससे भी आपका पोस्चर स्ट्रेंथन होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और इससे भी आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो जाता है। इसके साथ आप हमेशा प्राणायाम और मेडिटेशन आपके रूटीन में रखो, तो इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, और जब भी स्ट्रेस लेवल कम होता है तो आपका इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा होता है और उसकी वजह से आपकी शुगर रेगुलेट होती है। तो अगर आप सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज रूटीन रखना चाहते हो तो ये 2-3 टिप्स याद में रखिए। एक तो आपको टाइम फिक्स करना है, उसी टाइम पे हर रोज़ एक्सरसाइज करना है। अगर आप डिसाइड करते हो 6 से 7 बजे तक करना है तो दैट इज़ एन आइडियल टाइम टू डू एक्सरसाइज, बिकॉज अगर आप घूमने के लिए यानी कि जॉगिंग या फिर वॉकिंग करने के लिए बाहर जाते हो तो उस टाइम यूवी रेज भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में विटामिन डी भी जनरेट होता है। तो ये विटामिन डी आपके बोन हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करने वाले हो तो सुबह
चलने से पहले या फिर एक्सरसाइज करने से पहले कभी भी हेवी स्नैकिंग नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप हेवी स्नैकिंग करते हो तो वो शुगर भी बढ़ाता है और यही नहीं, आपकी कैपेसिटी स्टैमिना भी कम हो जाता है। तो ऑलवेज अवॉइड स्नैकिंग बिफोर एक्सरसाइज। तीसरा है, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमेशा हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। डिहाइड्रेटेड कभी नहीं होना है। आप अपने साथ एक बॉटल कैरी कीजिए और बीच बीच में सिप करते रहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और चौथा है, डोंट ओवर एक्सर्ट। इतना भी एक्सरसाइज करना नहीं है कि जिसकी वजह से आपको एक्सर्शन होगा या फिर आपको फटीग जैसा लगेगा। मॉडरेट एक्टिविटी इज़ ओके, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना है। डोंट ओवर एक्सर्ट। अगर आपको भी लगता है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन रखने से आपकी शुगर लेवल इम्प्रूव होगी तो मुझे कमेंट में बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।